दोस्तों मैं अब आप लोगों को लीप ईयर का प्रोग्राम बता देता हूँ। यदि आपको राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर ईयर इज लीप ईयर और नॉट। यदि एक ईयर को चेक करना है दोस्तों कि लीप ईयर है कि नहीं है, मैं आप लोगों को जब एल्गोरिथम पढ़ाया था तभी समझाया था कि ईयर लीप ईयर तब होता है यदि वो सेंचुरी ईयर है, 400 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। नॉन सेंचुरी ईयर है तो 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, चेक करेंगे सेंचुरी ईयर है कि नहीं है। तो मैंने प्रोग्राम लिखता हूँ वॉइड, और इसका फ्लो चार्ट ऑलरेडी मैं बनवा चुका हूँ। आप फ्लो चार्ट एल्गोरिथम वाला वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए मैंने एक ईयर इनपुट करा लिया और लिखा, यूजर से बोला printf, एक ईयर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, एंटर ईयर और स्कैनफ से रीड कर लिया ईयर को, स्कैनफ %d कॉमा एंड ईयर। और इसके बाद दोस्तों अब मैं चेक कर रहा हूँ कि सेंचुरी ईयर है क्या। इफ ईयर मॉडुलस 100, इफ ईयर मॉडुलस 100 इक्वल्स टू 0। अब इसका ये ट्रू है ना, एक यहाँ ट्रू बना, दूसरा इसका एल्स में फॉल्स बना। ठीक है, यदि ये ट्रू है, यदि ये सेंचुरी ईयर है तो ये ट्रू के केस में आए, अदरवाइज फॉल्स के। तो ये नॉन सेंचुरी ईयर के लिए हो गया, ये सेंचुरी ईयर के लिए। तो यदि सेंचुरी ईयर है दोस्तों तो इफ हम लोग इसको क्या करेंगे, 400 से चेक करेंगे। ईयर मॉडुलस 400 इक्वल्स टू 0, तो क्या प्रिंट कर दो लीप ईयर, प्रिंटफ लीप ईयर, या वैसे प्रिंट कराऊं कि %d इज लीप ईयर और कॉमा ईयर। एल्स में क्या प्रिंट करा दिया, printf %d इज नॉट लीप ईयर कॉमा ईयर। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक बना दोस्तों, ये इसके ट्रू का ब्लॉक बना। ईयर मॉडुलस 100 का ये ट्रू ब्लॉक हो गया, मीन्स इसमें सेंचुरी ईयर की बात हो रही है, 100 से डिविजिबल हो गया है। तो इसमें हमने 400 से चेक किया, यदि डिविजिबल है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब यदि यही फॉल्स हो गया, ये सेंचुरी ईयर नहीं, तो यहाँ गए और यहाँ पे हमने किससे चेक करना है, यही काम करना है 4 के साथ। इफ ईयर मॉडुलस 4 इक्वल्स टू 0, तो क्या प्रिंट कर दिया मैंने, printf %d इज लीप ईयर और कॉमा ईयर। ठीक है, अदरवाइज एल्स क्या प्रिंट किया, printf %d इज नॉट लीप ईयर कॉमा ईयर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से लीप ईयर का प्रोग्राम बनाते हैं। सेंचुरी ईयर चेक किया, इसका ये ट्रू, ये फॉल्स। ट्रू में हमने 4 से चेक कर लिया, डिविजिबल है तो प्रिंट लीप ईयर, अदरवाइज नॉट लीप ईयर। नॉन सेंचुरी ईयर में 4 से डिविजिबल चेक किया, डिविजिबल है तो लीप ईयर, अदरवाइज नॉट लीप ईयर। तो ये एल्स खत्म, और ये मेन फंक्शन लास्ट में, आप लोग लास्ट में मेन फंक्शन को ही बंद कर देंगे। तो ऐसे दोस्तों लीप ईयर का प्रोग्राम बना सकते हैं आप लोग। आपके एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने इसको रिवाइज कर दिया आप उसके लिए। हालांकि एल्गोरिथम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन प्रोग्राम लिखना हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। रब करता हूँ इसको। अब दोस्तों एक प्रोग्राम लिखता हूँ जिसमें यूजर से उसकी सैलरी, हम लोग जो सैलरी कैलकुलेशन वाला, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई if
बेसिक सैलरी इज लेस देन 1500, less than rupees 1500, then HRA equals to 15% of basic salary and DA equals to 90% of basic salary. ठीक है. else if यहाँ लिखता हूँ if salary basic salary is if basic salary is greater than 1500 की जगह 1000 कर देता हूँ 15,000 then HRA equals to 500 rupees, flat 500 rupees. ठीक है, 500 and DA equals to 85% of basic salary. ये कुछ कंडीशन है दोस्तों. ये एक एम्प्लॉय है जिसकी बेसिक सैलरी यदि 1500 से कम है तो उसका HRA 15% मिल रहा है बेसिक सैलरी का और DA 90% मिल रहा है. अदरवाइज यदि सैलरी 1500 से ज़्यादा है, यहाँ लेस देन और इक्वल्स टू तक लगा देता हूँ. लेस देन या यहाँ इक्वल्स टू लगा दूँ, कहीं भी लेस देन एंड इक्वल्स टू 1500 और 1500 से कम है तो 15% HRA और 90% DA मिल रहा है. सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो उसका DA HRA 500 फ्लैट मिल रहा है और 85% बेसिक सैलरी का DA है. ठीक है. अब आपको पता है कि ग्रॉस सैलरी इक्वल टू क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA, तीनों मिला के होता है. तो इसी कंडीशन के बेसिस पे हम लोग को इनपुट यूजर से क्या लेना होगा, बेसिक सैलरी. तो ये रब करता हूँ और प्रोग्राम लिखता हूँ इसका. तो मैंने मेन फंक्शन लिखा वर्ड में, मैंने फ्लोट एक तो बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, HRA एंड DA, ये मैं यूजर से इनपुट करा ले रहा हूँ बेसिक सैलरी. printf एक मैसेज लिखा एंटर बेसिक सैलरी और स्कैनफ से स्कैनफ %f एंड बेसिक सैलरी इनपुट करा लिया. अब इसी के ऊपर डिसीजन लेना है. हमने डिसाइड किया कि इफ बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन लेसर देन इक्वल्स टू, क्या कंडीशन दिया था, लेसर देन इक्वल्स टू, बेसिक सैलरी इज लेसर देन इक्वल्स टू 15,000. देन क्या कह रहा था कि HRA इक्वल्स टू बेसिक सैलरी का 90%. HRA कितना था, 15%, 15/100. ठीक है. और आप लोगों को पता है कि जब ऐसा कैलकुलेशन करते हैं हम लोग तो इन दोनों का इंटीजर रिजल्ट आ जाएगा. तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या करें, इसका टाइप कास्टिंग कर लेते हैं थोड़ा. मैंने लिखा HRA इक्वल्स टू फ्लोट बेसिक सैलरी इंटू 50/100. ठीक है. एंड DA इक्वल्स टू फ्लोट बेसिक सैलरी का 90%, 90/100. ठीक है. तो दोस्तों ये निकल गया. एल्स अदरवाइज ऐसा नहीं है, बेसिक सैलरी उससे ज़्यादा है उसकी, तो हम लोग क्या निकाल लें, यदि ऐसा नहीं है, लेस देन इक्वल्स टू नहीं है तो ग्रेटर होगी. ग्रेटर है तो एल्स में हमने लिखा HRA इक्वल्स टू 500 है ना, एंड बेसिक DA इक्वल्स टू फ्लोट बेसिक सैलरी का कितना, 85%. ठीक है. ये निकल गया.
तो दोस्तों ये उस रूल के अकॉर्डिंग निकाल के आ गया। अब हम लोग इस लूप से, इससे कंडीशन से बाहर निकल के निकाल लेते हैं, लिख देते हैं कि ग्रॉस सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA, क्योंकि इन कंडीशंस के बेसिस पे HRA या तो ये होगा या ये होगा, DA या तो ये होगा या ये होगा। तो बेसिक सैलरी इनपुट करा ही है, तो इस कंडीशन से बाहर निकल के लास्ट में हमने तीनों को ऐड किया और इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट बेसिक सैलरी इक्वल ग्रॉस सैलरी इक्वल टू ग्रॉस सैलरी इक्वल्स टू %F, HRS। ठीक है दोस्तों, और ये मेन फंक्शन को बंद कर दिया। इस तरीके से हम लोग एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। रब करता हूँ इसको दोस्तों। दोस्तों अब एक छोटा सा टॉपिक और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग देखिए, जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मान लीजिए आपने इंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इस वेरिएबल में आपने कोई वैल्यू रख दिया फ्लोट टाइप का, तो अब इसका साइज तो 2 बाइट ही है, अब फ्लोट वैल्यू के लिए 4 बाइट चाहिए। तो कंपाइलर क्या करता है कि ऑटोमेटिकली इस फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। ऑटोमेटिकली 3 पॉइंट के बाद वाली चीज़ें ट्रंकेट कर देगा, हटा देगा। और यदि मैं प्रिंट कर दूँ इसको, यदि मैं प्रिंट कर दूँ printf %d, a, तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट करके दे देगा, इसका आउटपुट दे देगा 3। ठीक है ना, पॉइंट के बाद वाली चीज़ हटा देगा। और यदि मैं इसको प्रिंट करते समय %f लिखूँ भी तो 3 पॉइंट मीन्स डेटा मैच ही नहीं करेगा। खैर, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली फ्लोट के इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और इसमें डेटा का आपका लॉस हो गया। दूसरा केस समझिए, आपने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फ्लोट b, और आपने b में यहीं ऊपर डिक्लेयर कर दे रहा हूँ क्योंकि डिक्लेरेशन सबसे शुरुआत में ही होता है। और आपने b वेरिएबल में आपने रख दिया कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू, तो ये फ्लोट का साइज तो 4 बाइट है, इंटीजर 2 बाइट का है, तो 2 बाइट की चीज़ 4 बाइट में ऑटोमेटिकली एकोमोडेट हो जाएगी। तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक इस 3 को इंटीजर जो है इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा और इसको 3.0 बना देगा। और इसको क्या, यदि मैं प्रिंट करके देखूँ, प्रिंट %f, b यदि प्रिंट करूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा दोस्तों, 3.0 आएगा। कहने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली ये कर रहा है कि यदि आपने इंट में फ्लोट वैल्यू असाइन कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसको इंट बना दे रहा है, फ्लोट में इंट डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसको फ्लोट बना दे रहा है। क्लियर है ना। ये या तो यहाँ डेटा लॉस हो रहा है, किस आपका डेटा जो एग्जैक्ट हो नहीं आएगा। तो इस टाइप से जो टाइप कन्वर्जन कंपाइलर खुद करता है, इसे बोलते हैं इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग 2 तरीके की होती है, एक होती है इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग, जिसमें कंपाइलर ऑटोमेटिकली खुद से, जैसे कि यहाँ पे किया कि डेटा को उस वेरिएबल के टाइप के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर दे रहा है। क्लियर है। लेकिन कई बार हमें ऐसी ज़रूरत आ पड़ती है कि जिसमें हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि टाइप कास्टिंग किस तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल बता दूँ, जो दूसरा तरीके का टाइप कास्टिंग होता है उसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जानबूझ के, खुद अलग से आपने जो किया है। जैसे कि मैंने एक फार्मूला लिखा, एक टेम्परेचर कन्वर्ट करना है, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट ये वेरिएबल है ना। आपने एक फार्मूला लिखा कि फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 × C + 32। ठीक है। अब आपको पता है कि 9/5, 9 इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है और इसके बीच अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर यदि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा पे लगा होता है तो उसका रिजल्ट भी वही टाइप आता है, मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर का रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। तो इसका 9/5 का रिजल्ट 1 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए 1.8, लेकिन इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या आता है
इंटीजर ही आता है तो पॉइंट के बाद वाली चीज़ ऑटोमेटिकली कंपाइलर हटा देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा इंट में, ठीक है ना। लेकिन इससे आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो हम लोग एक्सप्लिसिटली यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट फ्लोट में लेना है। आपने अलग से यहाँ मेंशन कर दिया कि इस 9/5 का जो ऑपरेशन करना है उसका फ्लोट वैल्यू भी साथ में लेना है, फ्लोट में कन्वर्ट करके आंसर लेना है। तो ये आपने अलग से एक्सप्लिसिटली बताया कंपाइलर को कि इस ऑपरेशन में टाइप कास्टिंग कैसे करनी है। तो अब इसकी वैल्यू कंपाइलर क्या ले लेगा, 1.8 ले लेगा अदरवाइज। तो ये जो टाइप कास्टिंग होती है इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्लियर है। तो यदि मैं अब प्रिंट करूँ प्रिंट %f कॉमा जो भी वैल्यू f की होगी, इससे पहले हम लोग c इनपुट करा के रखेंगे, है ना, और फिर c की वैल्यू यहाँ पुट करने पे समझ में आया। तो 9/5 का रिजल्ट 1 आ रहा था, आना चाहिए था 1.8, जो कि हमें अलग से एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप या इसका टाइप कन्वर्जन करने के लिए बताना पड़ा। इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्लियर है। तो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ बता दिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।